नमस्कार सभी को। देखिए, ये धर्मांतरण को बहुत हमको वृहद दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और जब हम इस पर दृष्टिपात करते हैं तो ये मात्र धर्मांतरण नहीं है, ये मतांतरण ही नहीं है, यह राष्ट्रांतरण भी है। एक प्रकार से राष्ट्र के प्रति जिनमें समर्पण नहीं है, वे ही जिस धर्म का पालन उनको करना चाहिए उसको छोड़कर विधर्म को स्वीकार करते हैं। और जब वो स्वीकार करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, उनको कानूनी तरीके से लीगल वे में करना चाहिए, लुक छिप कर क्यों करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में धर्मांतरण को लेकर, या कहें कि धर्म स्वतंत्रता को लेकर भी कानून है। और धर्म स्वतंत्रता का कानून ये कहता है कि आपको ठीक है, धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन लालच में आकर या लालच देकर या सामूहिक तौर पर या शिक्षा, स्वास्थ्य, इलाज, इन सब के लालच में धर्मांतरण, ये सब अपराध की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हुई कानून की बात। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कांकेर में ये जो मामला हुआ है, अगर इस पर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि ये एक जन आंदोलन का स्वरूप बनता जा रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी मूलतः वो ये चाहते हैं कि उनकी जो मूल संस्कृति है, उनकी जो रूढ़ी परंपराएं हैं, उनके जो संस्कृति संस्कार है, उस पर कुठाराघात न हो, और इस वजह से ये स्थिति बन रही है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वहां पर कानून ने बहुत अच्छे तरीके से इस विभत्स रूप ले चुकी घटना को संभाल लिया। क्योंकि अचानक जो गांव है, तेवड़ा गांव, बड़े तेवड़ा गांव, उसके बाहर से लोग आते हैं और हथियार लेकर आते हैं और गांव वासियों पर आक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति वहां पर हुई और जो हताहत हुए लोग एडमिट हैं, तो इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए तुरंत कानून ने कानूनी व्यवस्था वहां पर की और छावनी की स्थिति बन गई आज वहां पर, और पूरी तरीके से अभी स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। और मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि कांग्रेस की सरकार में जिन लोगों को प्रश्रय दिया गया, जिस प्रकार से खुलेआम धर्मांतरण करने वालों को सपोर्ट किया गया था, आज ये उन्हीं की हिम्मत है, ये वही है जो एक शांत छत्तीसगढ़ को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार से कांग्रेस के सपोर्ट में ये ईसाई मिशनरीज के लोग इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि राज्य में अलग अलग जगहों पर इस प्रकार का कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे किया गया है, लेकिन ये जो समस्या है मोहन जी, ये केवल कानून से है। इसके लिए कहीं कहीं स्थानीय जो प्रमुख प्रभावशाली लोग हैं उनको बीच बचाव करके और लोगों को समझाइश देनी पड़ेगी। क्योंकि मतांतरण करने की इच्छा अगर आपकी है तो करिए मतांतरण, लेकिन लीगल वे में करिए। उसके बाद वापस आकर आप आदिवासी जो आपकी संस्कृति है उसको आप खराब ना करें। क्योंकि यदि आप ये कहते हैं कि हमने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तो जाइए ईसाई मिशनरियों के कब्रिस्तान में यहाँ पे शव का दफन करिए। आप वापस आते हैं और आप आकर के इमोशनली कहते हैं कि मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, मैं यहाँ पर दफनाऊंगा। तो ठीक है, देवगढ़ी को मानिए, वहां के प्रसाद को चढ़ाइए और उसके बाद जो भी पूजा पाठ पद्धति है उसको करके फिर दफनाइए। लेकिन तब आप कहेंगे नहीं, मैंने तो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। तो ये बात हमारी आदिवासी संस्कृति संस्कार के खिलाफ होने की वजह से वहां के लोगों को स्वीकार्य नहीं है, और इस वजह से कानून हाथ में लेते हैं लोग, और ये नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत चिंतनीय और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कांग्रेस की समर्थित ईसाइयों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा वहां पर स्थापित की गई है, जो गलत है। अपने अपने धर्म को मनाएं, शांति से रहें, दूसरे को शांति से रहने दें और स्वयं शांति से रहें। बेवजह अशांति फैलाकर वातावरण को खराब कर रहे हैं और शांत छत्तीसगढ़ को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। चलिए, ठीक है।